नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हमारी चर्चा चल रही थी राजस्थान के प्रमुख संप्रदाय के ऊपर, और कल की क्लास में हमने निर्गुण संप्रदाय के ऊपर चर्चा करी थी। इससे पहले वाली दो क्लासों में मैंने सगुण संप्रदाय के ऊपर चर्चा करी थी, और कल की क्लास में निर्गुण संप्रदाय के बारे में आपको बताया था कि कौन कौन से संप्रदाय निर्गुण संप्रदाय है। और आज की क्लास में भी हम निर्गुण संप्रदाय से रिलेटेड चर्चा करेंगे, तो क्लास में एंड तक बने रहिए। हम क्लास को बिना देरी के शुरू करते हैं। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको याद दिलवा देना चाहता हूँ कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको प्रत्येक क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब देखिए, आज की क्लास में हम बात करेंगे लालदासी संप्रदाय के ऊपर। लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, उनके पिता कौन थे, और इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास जी है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास जी है। ये दुलोद गोत्र के मेव जाति के मुसलमान लकड़हारे थे। यह दुलोद गोत्र के मेव जाति के मुसलमान लकड़हारे थे। इनके पिता का नाम श्री चांदमल है। लालदास जी के पिता का नाम क्या है, तो श्री चांदमल है। इनकी माता का नाम समदा है, और इनकी पत्नी का नाम बोगरी है, और इनके पुत्र का नाम पहाड़ा व कुतब है। देखो, लालदास जी के पिता का नाम श्री चांदमल है, इनकी माता का नाम समदा है, और इनकी पत्नी का नाम बोगरी है, और इनके पुत्र का नाम पहाड़ा व कुतब है। इनका जन्म धौलीदुब अलवर जिले में 1540 ईस्वी में श्रावण कृष्ण पंचमी को हुआ था। लालदास जी का जन्म धौलीदुब अलवर जिले में 1540 ईस्वी में श्रावण कृष्ण पंचमी को हुआ था। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु 1640 ईस्वी में नगला जहाज भरतपुर में हुई थी। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि लालदास जी की मृत्यु कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर होगा लालदास जी की मृत्यु नगला जहाज भरतपुर में हुई थी। और कब हुई थी, तो 1640 ईस्वी में हुई थी। देखो, आपको एग्जाम में प्रश्न किस तरीके से मिल सकते हैं, मैं आपको हाथों हाथ ये भी बता रहा हूँ कि आपको एग्जाम में प्रश्न किस तरीके से मिलेंगे। आपको संप्रदाय के नाम दे दिए जाएंगे, और एक तरफ उनके जन्म या फिर मृत्यु दे दिए जाएंगे, या अधिकतर तो जन्म पूछा जाता है, या फिर ये पूछा जाता है कि कौन से संत सबसे बड़े हैं और कौन से संत छोटे हैं, निम्न में से मिलान कीजिए। तब यदि आपको ये कब जन्म हुआ था ये यदि आपको पता है, तब तो आप मिलान चिन्ह कर पाओगे, और यदि नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपको यह भी ध्यान में होना चाहिए कि किस संत का जन्म कब हुआ है, तभी आप बता पाओगे कि कौन से संत बड़े हैं और कौन से संत छोटे हैं। क्योंकि अभी लगभग रीट के एग्जाम में वगैरह में पूछा गया था कि कौन से संत सबसे नहीं, कौन से लोक देवता के बारे में पूछा गया था कि कौन से लोक देवता सबसे बड़े हैं। तो ये इस तरीके से आपको यदि प्रश्न मिल जाते, तब आपको ये ध्यान में रखना होता है कि कौन से संत सबसे बड़े हैं और कौन से संत सबसे छोटे हैं। तो ये ध्यान में रखने के लिए आपको जन्म और मृत्यु ये ध्यान में होना चाहिए। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1648 ईस्वी में नगला जहाज भरतपुर में हुई थी। इनकी समाधि शेरपुर कोटपुतली बहरोड में है। यहाँ इनकी कब्र और मकबरा बना हुआ है। यहाँ पर आश्विन एकादशी व माघ पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। लालदास जी का मेला कहाँ बढ़ता है, तो लालदास जी का मेला आश्विन एकादशी व माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। कहाँ, तो कोटपुतली बहरोड में, क्योंकि कोटपुतली बहरोड में उनकी समाधि शेरपुर कोटपुतली बहरोड में है, और यहाँ इनकी कब्र और मकबरा बना है, और यहाँ पर आश्विन एकादशी व माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। प्रमुख पीठ कहाँ है, तो प्रमुख पीठ नगला जहाज भरतपुर है। यदि आपको समाधि के बारे में पूछा जाता है तो उनकी समाधि शेरपुर कोटपुतली बहरोड में है, और यदि पीठ की बात की जाती है तो लालदास जी की पीठ नगला जहाज भरतपुर में है। आगे देखिए, इन्होंने मुस्लिम संत गद्दन चिश्ती तिजारा से दीक्षा ली, और उन्हीं के प्रेरणा स्वरूप धौलीदुब छोड़कर बांधोली ग्राम में शिला पहाड़ पर कुटिया बना ली। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे अलवर भरतपुर में मेव जाति के लोग इनके अनुयायी है। लालदास जी के सबसे ज़्यादा अनुयायी कहाँ के हैं, तो अलवर भरतपुर में मेव जाति के लोग इनके अनुयायी है। हिंदू मुस्लिम एकता व नैतिक शुद्धता पर बल दिया था। लालदास जी ने हिंदू मुस्लिम एकता व नैतिक शुद्धता पर बल दिया था। इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से, तो देखिए, लालदास जी की चेतावनियाँ मेवाती बोली में लिखी गई है, और इनमें वाणियाँ संग्रहित है। उनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से, तो लालदास जी की चेतावनियाँ ये इनके प्रमुख ग्रंथ है, और इनकी वाणियाँ मेवाती बोली में लिखी गई है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लालदास जी के पिता कौन थे, उनकी माता कौन थी, उनके पुत्र का क्या नाम है, उनकी पत्नी कौन है, और उनकी समाधि कहाँ बनी हुई है, और इनके
पीठ मुख्य प्रमुख पीठ कहाँ बनी हुई है, इसके बारे में हमने चर्चा करी। इससे रिलेटेड और भी हम आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए देखो लालदास जी के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब हम बात करेंगे चरणदास जी के बारे में। चरणदास जी के बारे में देखिए, ये देखिए चरणदास जी देखो चरणदास जी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक चरणदास जी है। इनके पिता का नाम क्या है, तो चरणदास जी के पिता का नाम मुरलीधर है और इनकी माता का नाम कुंजा देवी है और यह जाति से बढ़िया थे और इनके बचपन का नाम रणजीत था। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि चरणदास जी का बचपन का नाम क्या था, तो चरणदास जी का बचपन का नाम रणजीत था। इनके पिता का नाम मुरलीधर है और इनके माता का नाम कुंजा देवी और यहाँ जाति से बढ़िया थे। इनका जन्म डेहरा अलवर जिले में 1703 ईस्वी में हुआ था। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि चरणदास जी का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 1703 ईस्वी में डेहरा अलवर जिले में हुआ था और मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु 1782 ईस्वी में हुई थी। इनके गुरु का क्या नाम है, तो इनके गुरु का नाम सुखदेव और सुखदेव से दीक्षा लेकर अपना नाम चरणदास रखा। देखो इनके गुरु चरणदास जी का नाम के गुरु का नाम क्या है, तो चरणदास जी के गुरु का नाम सुखदेव है और सुखदेव से दीक्षा लेकर उन्होंने अपना नाम चरणदासी रखा। पहले उनका नाम क्या था, तो पहले इनका नाम रणजीत था और रणजीत से उनका नाम क्या हो गया, चरणदास हो गया और इनके गुरु का क्या नाम है, तो सुखदेव इनके गुरु का नाम है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे। आगे देखिए चरणदास जी की रचनाएं कौन कौन सी है, तो चरणदास जी की रचनाएं है ब्रज चरित्र, अमरलोक, खंड धाम वर्णन, धर्म जहाज, अष्टांग योग, संदेह सागर, ज्ञान स्वरोदय, पंच उपनिषद, भक्ति पदार्थ, मन विरक्त करण गुटका सार, ब्रह्म ज्ञान सागर, शबद, नासकेत लीला, ये उनकी प्रमुख रचनाएं है। इस संप्रदाय के 42 नियम होते हैं तथा चरणदास जी के 52 शिष्य थे। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि चरणदास जी के कितने शिष्य थे, तो चरणदास जी के 52 शिष्य थे और इनके संप्रदाय के कितने नियम होते हैं, तो इनके संप्रदाय के चरणदास जी संप्रदाय के 42 नियम होते हैं। इनका निधन कब हुआ था, तो इनका निधन विक्रम संवत 1839 में मार्गशीर्ष कृष्णा सप्तमी को दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, यह विक्रम संवत 1839, ये तो विक्रम संवत दे रखा है और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1782 में मार्गशीर्ष कृष्णा सप्तमी को दिल्ली में हुई थी, जहां इनकी समाधि बनी हुई है और यहीं पर बसंत पंचमी को इनका मेला लगता है। चरणदास जी का मेला कहाँ लगता है, तो चरणदास जी का मेला बसंत पंचमी को दिल्ली में लगता है और कब लगता है, तो मार्गशीर्ष कृष्णा सप्तमी को लगता है और दिल्ली में क्या है, तो इनकी समाधि बनी हुई है। संत चरणदास जी के जन्म स्थान डेहरा में इनकी छतरी बनी हुई है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि चरणदास जी की समाधि कहाँ बनी हुई है, तब तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि चरणदास जी की समाधि दिल्ली में बनी हुई है और इनकी छतरी कहाँ बनी हुई है, ये पूछ लिया जाए तो इनकी छतरी डेहरा अलवर जिले में बनी हुई है। छतरी पूछा जाए तो डेहरा अलवर जिला इसका राइट आंसर करना है और समाधि की बात की जाए तो दिल्ली इसका राइट आंसर करना है, क्योंकि चरणदास जी की समाधि दिल्ली में बनी हुई है और इनकी छतरी डेहरा अलवर जिले में बनी हुई है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे। इस संप्रदाय के संत पीले वस्त्र धारण करते हैं। चरणदासी संप्रदाय के लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं। आगे हम बात करेंगे। आगे देखिए, ये देखिए, ये राजस्थान के एकमात्र संत जिनका जन्म राजस्थान में हुआ। चरणदास जी एकमात्र ऐसे संत हैं जिनका जन्म राजस्थान में हुआ, परंतु इनके चलाए संप्रदाय की मुख्य पीठ दिल्ली में है। इनके चलाए संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है, तो इनके चलाए संप्रदाय की मुख्य पीठ दिल्ली में है और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म राजस्थान में हुआ था। तो ये राजस्थान के एकमात्र ऐसे संत हैं जिनका जन्म राजस्थान में हुआ, परंतु इनके चलाए संप्रदाय की मुख्य पीठ दिल्ली में है। इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किसने की थी, तो चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। यह संप्रदाय सगुण व निर्गुण भक्ति का मिश्रण है। चरणदास जी संप्रदाय है, यहाँ सगुण व निर्गुण भक्ति का मिश्रण है। इसकी प्रमुख क्या विशेषता है, तो इसकी प्रमुख विशेषता है कि इसमें निर्गुण निराकार ब्रह्मा की सखी भाव से सगुण भक्ति की जाती है। इसमें गुरु के सानिध्य को महत्व दिया जाता है। देखो चरणदासी संप्रदाय में गुरु के सानिध्य को महत्व दिया जाता है। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि गुरु के सानिध्य को महत्व किस संप्रदाय में दिया जाता है, तो गुरु के सानिध्य को महत्व चरणदासी संप्रदाय में दिया जाता है।
चरणदास जी की दो प्रमुख शिष्याएं दयाबाई व सहोजोबाई है। चरणदास जी के प्रमुख दो शिष्याएं कौन कौन सी है? तो दयाबाई व सहोजोबाई है। दयाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो दयाबाई का जन्म डेहरा अलवर जिले में हुआ था। दयाबाई का जन्म डेहरा अलवर जिले में हुआ था। और इनकी रचना कौन कौन सी है? तो दयाबोध व विनय मालिका, ये दयाबाई की रचनाएं हैं। दयाबाई चरणदास जी की प्रमुख शिष्या थी और इनका जन्म डेहरा अलवर जिले में हुआ है। और इनकी रचना दयाबोध व विनय मालिका इनकी रचना है। सहोजोबाई का जन्म भी डेहरा अलवर जिले में हुआ है और इनकी रचना सहज प्रकाश, 7 वार निर्णय और 16 तिथि निर्णय, ये सहोजोबाई की रचना है। तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि दयाबाई की रचनाएं कौन कौन सी है, सहोजोबाई की रचनाएं कौन कौन सी है और चरणदास जी की रचनाएं कौन कौन सी है। सबसे पहले हमने चरणदास जी की रचनाओं के ऊपर बात करी थी और अब हम बात कर रहे हैं दयाबाई की रचनाओं के ऊपर और सहोजोबाई की रचनाओं के ऊपर। आपको एग्जाम में रचनाओं से संबंधित भी प्रश्न मिल सकते हैं, जैसे बृहत चरित्र, अमरलोक खंडधाम, ये रचनाएं तो चरणदास जी की रचनाएं थी। और दयाबाई की रचनाएं दयाबोध व विनय मालिका और सहोजोबाई की रचनाएं सहज प्रकाश, 7 वार निर्णय और 16 तिथि निर्णय, यहाँ सहोजोबाई की रचनाएं हैं। दयाबाई व सहोजोबाई ने भी अपना लेखन कार्य मेवाती में किया है। देखो, दयाबाई व सहोजोबाई ने अपना लेखन कार्य मेवाती में किया है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे, ये देखिए आगे हम बात करते हैं निरंजनी संप्रदाय के ऊपर। निरंजनी संप्रदाय यह भी एक निर्गुण संप्रदाय है। देखो, यहाँ पे हम निर्गुण संप्रदायों के ऊपर ही खास करके चर्चा कर रहे हैं। निर्गुण संप्रदाय, यह निरंजनी संप्रदाय है, वो भी निर्गुण संप्रदाय है। इसके प्रवर्तक कौन है? तो निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक संत हरिदास जी है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा संत हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक है। इन्हें कलयुग का वाल्मीकि भी कहा जाता है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि कलयुग का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो संत हरिदास जी को कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। इनका जन्म कापडोद डिडवाना कुचामन में 1455 ईस्वी में हुआ था। निरंजनी संप्रदाय के जो प्रवर्तक संत हरिदास जी है, इनका जन्म 1455 ईस्वी में कापडोद डिडवाना कुचामन जिले में हुआ है। और इनकी मृत्यु घाड़ा डिडवाना जिले में इनकी मृत्यु हुई है और इनकी समाधि भी घाड़ा डिडवाना जिले में है। और मृत्यु कब हुई? तो 1543 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है। संत हरिदास जी की मृत्यु घाड़ा डिडवाना जिले में 1543 ईस्वी में हुई है। इनका मूल नाम क्या है? तो संत हरिदास जी का मूल नाम हरिसिंह सांखला है। संत हरिदास जी का मूल नाम क्या है? तो हरिसिंह सांखला है। संत बनने से पहले इन्होंने आजीविका के लिए डकैत मार्ग अपनाया था। संत बनने से पहले इन्होंने आजीविका के लिए डकैत मार्ग अपनाया था। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे, इन्होंने 1513 में बौद्ध ज्ञान प्राप्त किया था। देखो, संत हरिदास जी ने बौद्ध ज्ञान कब प्राप्त किया था? तो संत हरिदास जी ने बौद्ध ज्ञान 1513 ईस्वी में प्राप्त किया था। इन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया तथा कुरीतियों का विरोध किया। इस संप्रदाय में परमात्मा की अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है। देखो, निर्गुण भक्ति पर जोर किसने दिया था? तो निर्गुण भक्ति पर जोर संत हरिदास जी ने दिया था और इन्होंने कुरीतियों का विरोध किया। और इस संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि निरंजनी संप्रदाय को देखो अलख निरंजन और हरि निरंजन किस संप्रदाय में कहा जाता है? तो निरंजनी संप्रदाय में कहा जाता है। परमात्मा को अलख निरंजन या हरि निरंजन किस संप्रदाय में कहा जाता है? तो निरंजनी संप्रदाय में कहा जाता है। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। इनके प्रमुख पीठ कहाँ बनी हुई है? तो संत हरिदास जी के प्रमुख पीठ घाड़ा डिडवाना जिले में बनी हुई है। और इनके उपदेश कौन कौन से? तो मंत्र, राज प्रकाश, हरिपुरुष जी की वाणी, यह उनके प्रमुख उपदेश है। इनके ग्रंथ संत हरिदास जी के ग्रंथ है साखी, भक्त वीरदावली, श्री हरिपुरुष, भतृहरि संवाद, यह उनके प्रमुख अन्य ग्रंथ हैं। इनके अनुयायी कौन है? तो इनके अनुयायी निरंजनी कहलाते हैं। संत हरिदास जी के अनुयायी क्या कहलाते हैं? तो संत हरिदास जी के अनुयायी निरंजनी कहलाते हैं। और इनके 2 प्रकार है। इनके कितने प्रकार है? तो इनके 2 प्रकार है। कौन कौन से? एक तो निहन और दूसरा घरबारी। निहन का मतलब क्या होता है? निहन का मतलब वैरागी जीवन व्यतीत करने वाला और घरबारी का मतलब होता है गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाला। देखो, इनके अनुयायी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो निहन और दूसरा घरबारी। निहन का मतलब वैरागी जीवन व्यतीत करने वाला और घरबारी मतलब गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाला। और इनके अनुयायी क्या कहलाते हैं? तो निरंजनी संप्रदाय के अनुयायी देखो, इनके अनुयायी संत हरिदास जी के अनुयायी निरंजनी कहलाते हैं।
अब आगे देखिए, और निरंजनी के प्रवर्तक कौन है? तो संत हरिदास जी है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट संप्रदाय के ऊपर। आगे बात करते हैं राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है? तो राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक रामचरण दास जी है। राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो यह भी एक निर्गुण संप्रदाय है और इसके प्रवर्तक रामचरण दास है। और यहाँ इनकी जाति कौन सी है? तो इनकी जाति विजावर्गीय वैश्य जाति है। इनके पिता का नाम बख्ताराम है और इनके माता का नाम देवूजी है। इनके बचपन का नाम रामकिशन है और इनकी पत्नी का नाम गुलाब कंवर है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि राम स्नेही संप्रदाय कैसा संप्रदाय है, तो यह एक निर्गुण संप्रदाय है और इसके प्रवर्तक रामचरण दास है। यह जाति से विजावर्गीय वैश्य है और इनके पिता का नाम बख्ताराम है और इनकी माता का नाम देवजी है और इनके बचपन का नाम रामकिशन है और इनकी पत्नी का नाम गुलाब कंवर है। इनकी पत्नी का क्या नाम है? तो इनकी पत्नी का नाम गुलाब कंवर है। राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही के संप्रदाय के बारे में और भी डिटेल देखिए। राम स्नेही संप्रदाय 1760 राम स्नेही संप्रदाय 1760 में राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की गई। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना कब की गई, तो इसका राइट आंसर होगा राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना 1760 ईस्वी में की गई है। इस संप्रदाय में राम की भक्ति रामधुन के माध्यम से करते हैं। प्रार्थना स्थल को राम द्वारा कहते हैं। देखो, राम स्नेही संप्रदाय में प्रार्थना स्थल को राम द्वारा कहते हैं और इसकी स्थापना राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना कब की गई? तो 1760 ईस्वी में राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की गई और इनके प्रार्थना स्थल को राम द्वारा कहते हैं, जहां गुरु का चित्र सामने रखा होता है, क्योंकि इस संप्रदाय में गुरु के महत्व पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि किस संप्रदाय में गुरु के महत्व पर सर्वाधिक बल दिया जाता है, तो तब इसका राइट आंसर होगा राम स्नेही संप्रदाय में गुरु के महत्व पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। समझ में आ गया? गुरु के महत्व पर सर्वाधिक बल किस संप्रदाय में दिया जाता है? तो राम स्नेही संप्रदाय में दिया जाता है। राम स्नेही संप्रदाय के संत गुलाबी रंग की धोती पहनते हैं, दाढ़ी मूछ व सिर पर बाल नहीं रखते हैं, वह मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। उनके लिए शाकाहारी होना आवश्यक है। उनके उपदेश कौन कौन से? तो उनके उपदेश देखिए, अर्णव वाणी और अणबे वाणी, यहाँ उनके उपदेश है। राम स्नेही संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे रामचरण जी, उनके उपदेश है अर्णव वाणी और अणबे वाणी। यहाँ उपदेश ब्रज भाषा में लिखे हुए। किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में है। फूलडोल महोत्सव यहाँ होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र कृष्ण पंचमी तक राम स्नेही संप्रदाय का फूलडोल का मेला लगता है। फूलडोल महोत्सव यहाँ होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र कृष्ण पंचमी तक राम स्नेही संप्रदाय का फूलडोल का मेला लगता है। इस संप्रदाय की राजस्थान में 4 पीठ है। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि राम स्नेही संप्रदाय की राजस्थान में कितनी पीठ है? तो राम स्नेही संप्रदाय की राजस्थान में 4 पीठ है। वो कौन कौन सी है? तो शाहपुरा भिलवाड़ा, रेण नागौर, सिंथल बीकानेर और खेड़ापा जोधपुर। ये 4 पीठ राम स्नेही संप्रदाय की राजस्थान में है। कौन कौन सी? तो शाहपुरा भिलवाड़ा, रेण नागौर, सिंथल बीकानेर और खेड़ापा जोधपुर। अब हम बात करते हैं ये 4 पीठों के ऊपर। सबसे पहले हम शाहपुरा भिलवाड़ा के ऊपर बात करेंगे। अब आगे देखिए, अब हम बात करते हैं शाहपुरा भिलवाड़ा, जो राम स्नेही संप्रदाय की राजस्थान में 4 पीठ है। सबसे पहली पीठ है शाहपुरा भिलवाड़ा, दूसरी पीठ रेण नागौर, तीसरी पीठ सिंथल बीकानेर और चौथी पीठ कौन सी है? खेड़ापा जोधपुर। तो सबसे पहले बात करते हैं शाहपुरा भिलवाड़ा के ऊपर। शाहपुरा भिलवाड़ा यहाँ राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि राम स्नेही संप्रदाय की राजस्थान में प्रमुख पीठ कौन सी है, कहाँ है? तो शाहपुरा भिलवाड़ा में है। इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना संत रामचरण जी द्वारा की गई और इनका जीवन काल 1719 ईस्वी से 1798 ईस्वी तक रहा। संत रामचरण जी के द्वारा शाहपुरा भिलवाड़ा में राम स्नेही संप्रदाय की पीठ का निर्माण किया गया और इनका जीवन काल 1719 ईस्वी से 1798 ईस्वी तक रहा था। 1719 में उनका जन्म हुआ और 1798 में उनकी मृत्यु हुई। इनका जन्म सोडाग्राम, वर्तमान में मालपुरा टोक में है, उनका जन्म हुआ था 1791 में। इनकी मृत्यु शाहपुरा में हुई थी। शाहपुरा में 1798 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके गुरु गुदड़ संप्रदाय के संत कृपाराम को अपना गुरु स्वीकार कर 1751 में दीक्षा ली थी। अब आगे देखेंगे, आगे हम बात करते हैं दूसरी पीठ की बात करते हैं रेण शाखा, रेण नागौर में।
दूसरी राम स्नेही संप्रदाय की पीठ कौन सी है? तो रेण नागौर, रेण शाखा का है तो रेण नागौर में है। इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक संत दरियाव जी है। इनका जन्म 1676 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1758 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता का नाम मांझी दुनिया है और इनकी माता का नाम गीगा है। यहाँ जाति से पठान दुनिया मुसलमान थे और इनका जन्म जेतारण ब्यावर जिले में हुआ और इनके गुरु का नाम प्रेमनाथ जी है और इनकी मृत्यु रेण नागौर में हुई। देखो संत दरियाव जी के पिता का क्या नाम है? तो मांझी दुनिया, माता का क्या नाम है? तो गीगा। जाति से वह पठान दुनिया मुसलमान थे और इनका जन्म जेतारण ब्यावर जिले में हुआ और इनके गुरु का नाम जो दरियाव जी है, दरियाव जी के गुरु का क्या नाम है? तो प्रेमनाथ जी नाम है और इनकी मृत्यु रेण नागौर में हुई है। और इन्होंने योग मार्ग का उपदेश दिया। अब आगे देखिए, दरियाव जी ने राम में रा को राम का तथा म को मोहम्मद का प्रतीक बताते हुए हिंदू मुस्लिम समन्वय की भावना को प्रोत्साहित किया। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि हिंदू मुस्लिम समन्वय की भावना को प्रोत्साहित करने वाले संत कौन थे? तो संत दरियाव जी थे। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि हिंदू मुस्लिम समन्वय की भावना को प्रोत्साहित करने वाले संत कौन थे? तो संत दरियाव जी हिंदू मुस्लिम समन्वय की भावना को प्रोत्साहित करने वाले संत थे। अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट संप्रदाय के ऊपर, नेक्स्ट पीठ के ऊपर हम बात करते हैं सिंथल शाखा। यहाँ कहाँ है? तो यहाँ बीकानेर में है। इसके संस्थापक कौन है? तो सिंथल शाखा यहाँ बीकानेर में है और इसके संस्थापक संत हरिराम दास जी है। सिंथल शाखा के संस्थापक कौन है? तो संत हरिराम दास जी है। इनके पिता का नाम भागचंद जोशी है और इनकी माता का नाम रामी है। यहाँ जाति से जोशी ब्राह्मण थे और इनके गुरु का नाम जयमल दास है। इनके प्रमुख कृति निशानी है और इनका जन्म व मृत्यु सिंथल बीकानेर में हुआ है। देखो इनका जन्म, संत हरिराम दास जी का जन्म भी सिंथल बीकानेर में हुआ और इनकी मृत्यु भी सिंथल बीकानेर में उनकी मृत्यु हुई। इनके पिता का नाम भागचंद जोशी है और इनकी माता का नाम रामी है। यहाँ संत हरिराम दास जी यहाँ जाति से जोशी ब्राह्मण थे और इनके गुरु का नाम जयमल दास है और इनके प्रमुख कृति का नाम निशानी है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट लास्ट पीठ के ऊपर खेड़ापा शाखा। खेड़ापा शाखा कहाँ है? तो यहाँ जोधपुर जिले में है। कहाँ है? तो खेड़ापा शाखा जोधपुर जिले में है। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है, जैसे आपको संत के नाम भी पूछे जा सकते हैं, पीठ का नाम भी पूछा जा सकता है और कौन सी पीठ कहाँ है ये भी पूछा जा सकता है। यदि आपको मिलान चिन्ह वाले प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते तो मिलान चिन्ह वाले प्रश्न में आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कौन सी पीठ किस जिले में है। यदि आपको एक तरफ तो पीठ का नाम दे दिया जाएगा और दूसरी तरफ आपको जिलों के नाम दे दिए जाएंगे, जैसे शाहपुरा पीठ कहाँ स्थित है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि शाहपुरा पीठ भिलवाड़ा जिले में है। रेणपीठ कहाँ स्थित है? तो रेणपीठ या रेण शाखा नागौर जिले में है। सिंथल शाखा कहाँ है? तो सिंथल शाखा बीकानेर में है। खेड़ापा शाखा कहाँ है? तो खेड़ापा शाखा जोधपुर में है। यदि आपको ध्यान में होगा कि कौन सी पीठ किस जिले में है तब तो आप राइट कर पाओगे। यदि आपको नहीं पता है तो आप वहाँ पे गलत कर बैठोगे। तो इसलिए आपको ध्यान में होना चाहिए कि कौन सी शाखा किस जिले में है। तो मिलान चिन्ह वाले अधिकतर आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और वहाँ पे आपको यही ध्यान में रखना होता है कि कौन सी पीठ किस जिले में है और कौन सी पीठ के कौन से संत है या कौन संस्थापक है, यह आपको ध्यान में होना चाहिए। खेड़ापा शाखा यह जोधपुर जिले में है और इसके संस्थापक संत रामदास जी है। देखो खेड़ापा शाखा के संस्थापक कौन है? तो संत रामदास जी है। इनका जन्म भीकमकोर जोधपुर जिले में हुआ है और इनके पिता का नाम शार्दुल नाम था और इनकी माता का नाम अणबी नाम था। यहाँ जाति से मेघवाल है और इनकी मृत्यु खेड़ापा जोधपुर जिले में हुई है। इनके गुरु का नाम हरिरामदास जी है और यहाँ सिंथल शाखा वाले हैं। देखो आपको एग्जाम में प्रश्न किस तरीके से मिल सकता है, हम हाथों हाथ प्रश्न भी बता के मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एग्जाम में प्रश्न किस तरीके से मिल सकता है। एक तरफ तो आपको पीठ का नाम दे दिया जाएगा, दूसरी तरफ आपको संत के नाम दे दिए जाएंगे। तब आपको मिलान चिन्ह करना है कि कौन सी पीठ कौन से संत किस पीठ से संबंधित है। या फिर आपको एग्जाम में यह भी मिल सकता है कि एक तरफ शाखा का नाम दे दिया जाएगा, दूसरी तरफ जिलों के नाम दे दिए जाएंगे, कौन सी शाखा किस जिले में स्थित है। तो यदि आपको पता है तब तो आप राइट कर पाओगे। तो आपको यहाँ पे संस्थापक या फिर संत का नाम याद होना चाहिए, पीठ का नाम याद होना चाहिए, या फिर आप शाखा जानते हो तो शाखा का नाम याद होना चाहिए और जिले का नाम भी याद होना चाहिए। अब आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए आगे हम बात करते हैं
देखो आपको एग्जाम में प्रश्न किस तरीके से मिल सकता है, तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में प्रश्न मिलेगा। एक तरफ तो आपको पीठ का नाम दे दिया जाएगा और दूसरी तरफ आपको संत का नाम दे दिया जाएगा। अब आपको यहाँ पे मिलान चिन्ह करना पड़ेगा कि कौन, यहाँ पे तो मैंने एक सीक्वेंस से लिखा है कि कौन सी पीठ कहाँ स्थित है और इसके संत कौन कौन से, कौन सी पीठ किस जिले में स्थित है और उनके संत कौन कौन से, तो ये तो मैंने सीक्वेंस से लिखा है। लेकिन आपको एग्जाम में सीक्वेंस नहीं मिलेंगे, तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि जैसे शाहपुरा पीठ कहाँ स्थित है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए शाहपुरा पीठ भीलवाड़ा जिले में है। रेण शाखा कहाँ स्थित है, तो रेण शाखा नागौर जिले में स्थित है। सिंथल शाखा कहाँ स्थित है, तो सिंथल शाखा बीकानेर जिले में स्थित है। और खेड़ापा शाखा कहाँ स्थित है, तो खेड़ापा शाखा जोधपुर जिले में स्थित है। तो ये मैं आपको बताने के लिए देखो पहले तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि कौन से संप्रदाय, देखो रामस्नेही संप्रदाय की 4 पीठ राजस्थान में है, तो कौन सी पीठ कहाँ किस जिले में स्थित है और इसका संस्थापक कौन से, तो ये तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। लेकिन आपको एग्जाम में प्रश्न किस तरीके से मिल सकता है, तो ये इस तरीके से मैंने आपको ये मैं इसी प्रश्न के हिसाब से मैं ये बना के लाया हूं, ताकि आपको ये पता चले कि आपको एग्जाम में प्रश्न किस तरीके से मिल सकता है। देखो रामचरण जी संत है। देखो शाहपुरा पीठ के संत कौन है, तो शाहपुरा पीठ के संत या संस्थापक रामचरण जी है। रेण शाखा के संत कौन है, तो रेण शाखा के संत दरियाव जी है। सिंथल शाखा के संत कौन है, तो सिंथल शाखा के संत हरिराम दास जी है। खेड़ापा शाखा के संस्थापक कौन है, तो खेड़ापा शाखा के संस्थापक या संत रामदास जी है। तो ये इस तरीके से आपको ध्यान में होना चाहिए। शाहपुरा पीठ भीलवाड़ा जिले में है और इसके संस्थापक रामचरण जी है। रेण शाखा नागौर में है और इसके संत दरियाव जी है। सिंथल शाखा बीकानेर में है और इसके संस्थापक हरिराम दास जी है। खेड़ापा शाखा जोधपुर में है और इसके संस्थापक रामदास जी है। अब आगे देखिए, इसी तरीके से आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाएगा मिलान चिन्ह वाला, तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट संप्रदाय के ऊपर। गुदड़ संप्रदाय इसके प्रवर्तक संत दास जी है। कौन है गुदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो संत दास जी है। यहाँ भी निर्गुण भक्ति से जुड़े हुए हैं गुदड़ संप्रदाय के संत दास, यहाँ निर्गुण भक्ति से जुड़े हुए हैं। इनके प्रमुख पीठ दांतड़ा भीलवाड़ा जिले में है और इनके प्रवर्तक गुदड़ी से बने कपड़े नहीं पहनते हैं, गुदड़ी से बने कपड़े पहनते थे। देखो गुदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो संत दास जी है। यहाँ निर्गुण भक्ति से जुड़े हुए हैं। इनके प्रमुख पीठ दांतड़ा भीलवाड़ा जिले में है और इनके प्रवर्तक गुदड़ी से बने कपड़े पहनते थे। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट संप्रदाय के ऊपर। अब हम बात करेंगे परनामी संप्रदाय इसके प्रवर्तक कौन है, तो परनामी संप्रदाय के प्रवर्तक प्राणनाथ है और यहाँ जामनगर गुजरात के रहने वाले थे। इनका ग्रंथ कुलजम स्वरूप, इस संप्रदाय में इस ग्रंथ की पूजा की जाती है। देखो परनामी संप्रदाय में किस ग्रंथ की पूजा की जाती है, इस तरीके से आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाएगा। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि परनामी संप्रदाय में कुलजम स्वरूप ग्रंथ की पूजा की जाती है। देखो परनामी संप्रदाय में कुलजम स्वरूप ग्रंथ की पूजा की जाती है। आपको एग्जाम में प्रश्न किस तरीके से मिलेगा कि किस संप्रदाय में देखो परनामी संप्रदाय में किस ग्रंथ की पूजा की जाती है, तो परनामी संप्रदाय में कुलजम स्वरूप ग्रंथ की पूजा की जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इनकी उपासना कौन सी है, तो इनकी उपासना भगवान श्री कृष्ण की उपासना है। इनके प्रमुख पीठ पन्ना मध्य प्रदेश में बनी हुई है और अन्य पीठ आदर्श नगर जयपुर में बनी हुई है। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि परनामी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ बनी हुई है, तो परनामी संप्रदाय की प्रमुख पीठ पन्ना मध्य प्रदेश में बनी हुई है। या फिर आपको एग्जाम में यह भी प्रश्न मिल सकता है कि परनामी संप्रदाय की राजस्थान में कौन सी पीठ बनी, राजस्थान में कहाँ पीठ बनी हुई है, तो परनामी संप्रदाय की राजस्थान में आदर्श नगर जयपुर में पीठ बनी हुई है। आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे इस राजस्थान में इस संप्रदाय के सर्वाधिक अनुयायी जयपुर में है। देखो परनामी संप्रदाय के सर्वाधिक अनुयायी कहाँ रहते हैं, तो परनामी संप्रदाय के अनुयायी सर्वाधिक जयपुर जिले में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, तो जयपुर जिले में रहते हैं। आगे हम बात करेंगे अलखिया संप्रदाय। यह भी निर्गुण भक्ति का संप्रदाय है और इसके प्रवर्तक लालगिरी है और इनका जन्म सुलखनिया गांव चूरू जिले में हुआ है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि अलखिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो अलखिया संप्रदाय के प्रवर्तक लालगिरी है और इनका जन्म सुलखनिया गांव चूरू जिले में हुआ है। इनकी प्रमुख पीठ कहाँ बनी हुई है, तो अलखिया संप्रदाय के प्रमुख पीठ बीकानेर जिले में बनी हुई है। और इनके ग्रंथ कौन कौन से, तो इनके ग्रंथ अलख स्तुति प्रकाश और कुंडलिया। यहाँ अलखिया संप्रदाय के प्रमुख
प्रमुख ग्रंथ है। अलखिया संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से? तो अलख, स्तुति प्रकाश और कुंडलिया, जहां अलखिया संप्रदाय के ग्रंथ है। इनके सर्वाधिक अनुयायी मोची जाति के होते हैं। अलखिया संप्रदाय के सर्वाधिक अनुयायी किस जाति के होते हैं? तो अलखिया संप्रदाय के सर्वाधिक अनुयायी मोची जाति के होते हैं। इनकी समाधि गलताजी जयपुर में है। देखो आपको एग्जाम में प्रश्न किस तरीके से मिल सकता है? आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि अलखिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो अलखिया संप्रदाय के प्रवर्तक लालगिरी है। इनकी प्रमुख पीठ कहाँ बनी हुई है? तो अलखिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ बीकानेर जिले में बनी हुई है। देखो अलखिया संप्रदाय के सर्वाधिक अनुयायी किस जाति के होते हैं? तो अलखिया संप्रदाय के सर्वाधिक अनुयायी मोची जाति के होते हैं। और इनकी समाधि कहाँ बनी हुई है? तो अलखिया संप्रदाय की समाधि देखो लालगिरी जी की समाधि कहाँ बनी हुई है? तो गलताजी जयपुर में बनी हुई है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट संप्रदाय के ऊपर। नेक्स्ट संप्रदाय के ऊपर बात करते, देखिए ये देखिए आगे हम बात करते नेवल संप्रदाय। नेवल संप्रदाय यहाँ भी निर्गुण भक्ति का संप्रदाय है और इसके प्रवर्तक नवलदास जी है। इसके प्रवर्तक कौन है? तो नवलदास जी है। इनका जन्म हसोला नागौर जिले में हुआ है। इनकी प्रमुख पीठ जोधपुर जिले में है और इनके ग्रंथ नवलेश्वर अनुभव वाणी इनके ग्रंथ का नाम है। देखो नेवल संप्रदाय यह निर्गुण भक्ति का संप्रदाय है। इसके प्रवर्तक नवलदास जी है और इनका जन्म हसोला नागौर जिले में हुआ है। इनकी प्रमुख पीठ जोधपुर जिले में बनी हुई है और इनके ग्रंथ का नाम नवलेश्वर अनुभव वाणी इनके ग्रंथ का नाम है। इनके गुरु का नाम कर्ताराम है। अब आगे देखिए, इन्होंने समाज में व्याप्त रूढ़िवादी दृष्टिकोण, आडंबरों, जादू टोना, सती प्रथा, अस्पृश्यता, प्रदा प्रथा, बाल विवाह आदि धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते हुए जनमानस को जागरूक किया। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि किस संत ने समाज में व्याप्त रूढ़िवादी दृष्टिकोण, आडंबरों, जादू टोना, सती प्रथा, अस्पृश्यता, प्रदा प्रथा, बाल विवाह आदि धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते हुए जनमानस को जागरूक किया? तो किसने जागरूक किया? तो नवलदास जी ने जागरूक किया। तो इसका राइट आंसर होगा नवलदास जी, इसका राइट आंसर होगा। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते राजाराम संप्रदाय के ऊपर। राजाराम संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है? तो राजाराम संप्रदाय के प्रवर्तक संत राजाराम है। इनके प्रमुख पीठ शिकारपुरा जोधपुर जिले में बनी हुई है। देखो संत राजाराम की प्रमुख पीठ शिकारपुरा जोधपुर जिले में बनी हुई है। इन्होंने वृक्षारोपण व भ्रातृभाव का संदेश दिया है। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि राजाराम संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो राजाराम संप्रदाय के प्रवर्तक संत राजाराम है और इनकी प्रमुख पीठ शिकारपुरा जोधपुर जिले में बनी हुई है। इन्होंने वृक्षारोपण व भ्रातृभाव का संदेश दिया है। आगे हम बात करेंगे उंदरिया पंथ के बारे में। उंदरिया पंथ कहाँ का है? तो उंदरिया पंथ यह सलोम्बर जिले का है। सलोम्बर जिले का यह उंदरिया पंथ यह सलोम्बर में जयसमंद झील के आसपास रहने वाले भीलों में प्रचलित वाम मार्गी पंथ है। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि कौन सा पंथ सलोम्बर में जयसमंद झील के आसपास रहने वाले भीलों में प्रचलित वाम मार्गी पंथ है? तो इसका राइट आंसर होगा उंदरिया पंथ। तो उंदरिया पंथ आपको राइट आंसर करना है। यहाँ उंदरिया पंथ सलोम्बर जिले का है। यह सलोम्बर में जयसमंद झील के आसपास रहने वाले भीलों में प्रचलित वाम मार्गी पंथ है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट संप्रदाय के ऊपर। नेक्स्ट संप्रदाय के ऊपर चर्चा करते, देखिए आगे हम बात करते हैं सिख संप्रदाय। सिख संप्रदाय यहाँ एक निर्गुण संप्रदाय है। ये देखिए, इस संप्रदाय में 10 गुरु हुए हैं। कौन कौन से गुरु हुए? तो गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हरिराय, गुरु हरिकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। देखो सर्वाधिक गुरु किस संप्रदाय में हुए? तो सिख संप्रदाय में हुए। सिख संप्रदाय जहाँ एक निर्गुण संप्रदाय है और इसमें सर्वाधिक 10 गुरु हुए हैं और गुरु नानक सिख संप्रदाय के प्रवर्तक है। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक देव है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सिख संप्रदाय यह निर्गुण संप्रदाय है और सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक देव है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी ननकाना साहिब पाकिस्तान में 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म और इनका स्वर्गवास 1538 ईस्वी में हुआ। अब आगे बात करेंगे, देखिए आगे देखिए, इन्होंने कौन कौन से उपदेश दिए थे? तो इन्होंने उपदेश दिए थे गुरु ग्रंथ साहिब का। देखो उन्होंने जो गुरु नानक देव है, गुरु नानक देव ने कौन सा उपदेश दिया था? तो गुरु ग्रंथ साहिब का उन्होंने उपदेश दिया था। यहाँ सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे और इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का उपदेश दिया था।
इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, तो झपुंजी और असाद-ई-बार ये उनकी रचनाएं हैं। इनके गुरु रामदास, देखो गुरु रामदास ने अमृतसर बसाए। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि अमृतसर किसने बसाया था, तो अमृतसर गुरु रामदास ने बसाया था। गुरु रामदास ने अमृतसर बसाया था। गुरु तेग बहादुर यहाँ गुरु गोविंद सिंह के पिता थे और इन्होंने औरंगजेब की नीतियों का कठोरता से विरोध किया और इसलिए इन्हें शहीद होना पड़ा। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि कौन से संत ने औरंगजेब की नीतियों किस संत ने औरंगजेब की नीतियों की का कठोरता से विरोध किया और इसीलिए उन्हें शहीद होना पड़ा, तो गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब की नीतियों का कठोरता से विरोध किया और इसीलिए इन्हें शहीद होना पड़ा। आगे देखिए आगे हम बात करते हैं। ये देखिए खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह द्वारा प्रारंभ किया गया था। गुरु गोविंद सिंह द्वारा प्रारंभ किया गया पंथ कौन सा है, तो खालसा पंथ। इन्होंने गुरु परंपरा को समाप्त कर गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु घोषित किया। देखो गुरु गोविंद सिंह द्वारा प्रारंभ किया गया पंथ कौन सा है, तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा प्रारंभ किया गया पंथ खालसा पंथ है और इन्होंने गुरु परंपरा को समाप्त कर गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु घोषित किया। इनका जन्म पटना में 1666 ईस्वी में हुआ और सिख धर्म के राजस्थान में अनुयायी गंगानगर व हनुमानगढ़ में है। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि सिख धर्म के सर्वाधिक अनुयायी राजस्थान के किस जिलों में रहते हैं, तो सिख धर्म के सर्वाधिक अनुयायी राजस्थान के गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में रहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि सिख धर्म के राजस्थान में सर्वाधिक अनुयायी गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में रहते हैं। तो आज की क्लास में आपको संप्रदाय के बारे में डिटेल से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं एंड कर लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।